हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और उसके पवित्र नाम की महिमा और बड़ाई हो। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 25 वचन से। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय और 25 वचन। प्रभु के इस वचन में लिखा, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और पवित्र नाम की महिमा और बड़ाई हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के आज इस वचन पर हम बात करेंगे कि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया। आमीन। ये उस महान परमेश्वर की आज्ञा है उसकी हालेलुया। दुल्हन के लिए, उसके बेटों के लिए, उनके बेटे बेटी उनके लिए आज्ञा निकली। और क्या ये आज्ञा है? इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया। हालेलुया। ये उस प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है हमारे लिए। हालेलुया। और हम जानते हैं कि ये जब उस परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, और इसी आज्ञा पर शैतान भी अपनी पूरी ताकत से आएगा और हमें प्रभु के इकट्ठा होने वाला जो वचन है इससे दूर लेकर जाएगा। और शैतान कैसे आता है? हृदय में जुदाई लेके आता है, नफरत पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो, आपस में इकट्ठे हो। और क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब हम इकट्ठे होंगे और प्रभु का वचन पूरा होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे और मैं आपके बीच में होऊंगा। हम जानते हैं कि जब हम इकट्ठा होंगे, निश्चय करने वाले, विश्वास करने वाले लोग जब एक वचन में इकट्ठे होते हैं, एक विश्वास में इकट्ठे होते हैं, एक निष्ठा पे आ जाते हैं, और तब लौकिक कार्य होते हैं, तब प्रभु की प्रेजेंस आती है। जब प्रभु की प्रेजेंस आती है और हालात चेंज होते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु के वचन में से जानते हैं कि जिस हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि आप इकट्ठा होना ना छोड़ें। हम जानते हैं कि जब ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच प्रभु की आराधना करने के लिए अब हम प्रभु के भवन में नहीं जा सकते, इकट्ठा वहां पर नहीं हो सकते। लेकिन प्रभु का वचन हमारे लिए है इकट्ठा हो। लेकिन हम अपने घर के फैमिली मेंबर के साथ इकट्ठा होते हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं और प्रभु ने हमें ये साधन दिए हैं कि जैसे ये मोबाइल है, जिसकी वजह से हम फिर भी विश्वासियों के साथ एकता में आ रहे हैं, एक विश्वास में आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। हम जानते हैं कि जब भी प्रभु के विश्वासी लोग इकट्ठा होंगे और उनका एक विश्वास होगा, प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि जब प्रेरित पतरस जेल में था, जब वो जेल में था और बाकी सारी कलीसिया एक घर में क्या थे? इकट्ठा थे। उनका अगुआ जेल में था, लेकिन सारी कलीसिया एक विश्वास में एक घर में इकट्ठा थे। और जब वो इकट्ठा थे और वो किसी घर की बातें नहीं कर रहे थे और ना ही किसी शहर की बातों में वो उलझे हुए नहीं थे, ना अपने व्यापार की कोई बात कर रहे थे, और एक दूसरे से कह सकते हैं कि वो दुनिया की बातों में उलझे हुए नहीं थे। जब वो इकट्ठा थे, जब विश्वासी इकट्ठा होंगे, जब एक स्थान पर निश्चयवान इकट्ठा होंगे, प्रभु के बुलाए हुए इकट्ठा होंगे, और तब प्रभु की हुजूरी, प्रभु की प्रेजेंस आएगी। हालेलुया। जब प्रभु के लोग वहां पर इकट्ठा थे, क्या कर रहे थे? एक मन, एक विश्वास और एक इच्छा सी सबकी। पतरस के लिए क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। जैसे वो पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, एक मन एक विश्वास के साथ सभी भाई बहन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, अपने अगुवे के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत स्वर्ग से आया। क्यों आया? क्योंकि जितने भी इकट्ठा थे वो सब एक मन थे। हमने इकट्ठा होना है, लेकिन जब इकट्ठा होंगे, जब हम सबका एक मन होगा, एक इच्छा होगी, एक विश्वास होगा, और तब क्या होगा? प्रभु की हुजूरी आएगी, प्रभु का पवित्र आत्मा आएगा, स्वर्गदूत आएगा। और हम जानते हैं कि जब भी वो इकट्ठा थे, वो प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना में मगन थे,
प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा Amen. और वो कहाँ चला गया? जेल में। हालेलुया। Hallelujah. वो जेल में गया और इसलिए गया कि बंधनों को तोड़ दे। सच पतरस के बंधन टूटे, Amen. जेल के दरवाजे टूटने लगे। सच है। हालेलुया। Hallelujah. सचमुच इस इकट्ठा होने में कितनी महान बरकत हमारे प्रभु ने हमें दी है। Yes, हालेलुया। amen. Hallelujah. क्योंकि जब विश्वासी इकट्ठा हो गए एक मन के लिए, एक विश्वास के लिए, किसी एक काम के लिए, सभी मिलकर एक काम के लिए जब प्रेयर करेंगे, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। Amen. क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा गया है। Hallelujah. हालेलुया। जब Hallelujah. ऐसा बाइबल में लिखा गया है, प्रभु का दूत वहां पर आया और उसने पहरेदारों को अंधा कर दिया, दरवाजे खुलने लगे, बंधन टूटने लगे, हालात चेंज होने लगे। वो पतरस जो बंधुआई में था वो आजाद हो गया। किसने आजाद किया? स्वर्गदूत ने, वो परमेश्वर ने। Amen. परमेश्वर क्यों आया? क्योंकि उसकी कलीसिया एक मन थे और Hallelujah. वो एक जगह पर इकट्ठा थे। Amen. जब विश्वासी, क्या विश्वासी और अविश्वासी इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं। वो इकट्ठा होंगे, कोई कार्य नहीं होगा, सच कोई है। कार्य नहीं होगा। सच। क्योंकि एक का विश्वास कुछ और है, एक का विश्वास कुछ और है। सच। प्रभु वहां पर कार्य नहीं करेगा। Yes. हालेलुया। प्रभु तब कार्य करता है जब दो इकट्ठा हों और Yes. एक विश्वास में हों, Hallelujah. एक निष्ठा में हों, Amen. एक सबका निष्ठा हो, एक ही सबका ईमान हो, प्रभु की हुजूरी वहां पर आएगी। Yes, amen. क्योंकि बाइबल हमें बताते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में आप देख सकते हैं, बाइबल लिखा है विश्वासी का अविश्वासी से कोई मिलाप नहीं है, सच है। धर्मी का अधर्मी से कोई मिलाप नहीं है। सच है, मैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है विश्व जो प्रभु की मंदिर है, हैकिल है, और मूर्तियों के साथ उसका कोई मिलाप नहीं है। Yes, प्रकाश का अंधेरे से कोई मिलाप नहीं है। हालेलुया। जब इन लोगों से हमारा मिलाप नहीं है, हमारा मिलाप है उन लोगों से जो अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। 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 जो अपना जीवन प्रभु को सौंप चुके हैं। Yes, और बाइबल आमेन। हमें बताती है इकट्ठा होना मत छोड़ो। हालेलुया। ये इकट्ठा होना मत छोड़ो। किसके साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो? परमेश्वर के साथ, प्रभु की हुजूरी के साथ इकट्ठा हो। हालेलुया। और प्रभु की हुजूरी, प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है, आमेन। प्रभु आपके साथ मिलाप करना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आपकी और उस परमेश्वर की एकता हो। आमेन, प्रभु चाहता है आमेन। इंसान, मनुष्य और परमेश्वर वापस एक हों, जैसे आदम और परमेश्वर एक ही था। आमेन, दोनों की हालेलुया। आपस में क्या सी मिलाप था, दोनों की संगति थी। Yes. हालेलुया। तो हालेलुया। परमेश्वर आज भी इंसान के साथ मिलाप करना चाहता है, लेकिन मिलाप प्रभु और इंसान के दरमियान जो चीज आई है वो है गुनाह, वो है पाप, वो है अपराध, वो है हर एक शैतान की गंदी ताकत। यस, जो प्रभु और आपको एक होना नहीं चाहता। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के साथ एक हों, लेकिन प्रभु का वचन है आप इकट्ठे हों। लेकिन आप इकट्ठे कैसे होंगे? जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे, और आपकी और उस प्रभु की आपस में मिलाप होगा। प्रभु आपके अंदर आएगा, प्रभु आपका ईमान मजबूत करेगा, प्रभु आपका विश्वास में बढ़ाएगा, प्रभु आपको सामर्थ्य में बढ़ाएगा, प्रभु आप जहां भी जाएंगे प्रभु आपको सफलता देगा, क्योंकि आपकी और प्रभु की एकता है। और जब प्रभु आपके अंदर आएगा, आपका क्या चेंज होगा? स्वभाव। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, हमारा स्वभाव पाप का वाला स्वभाव होता है, हमारी इच्छाएं पाप वाली इच्छाएं होती हैं। क्योंकि हमारा जो जन्म है जो पाप के द्वारा जन्म हुआ है। हालेलुया। और इस वाले जन्म में हम पाप करते हैं, इच्छाएं गलत होती हैं, सोच गलत होती है, विचार गलत होते हैं, घमंड होता है, ईर्ष्या होती है, अपराध होते हैं, बुरी इच्छा से देखना होता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रभु के साथ संगति होगी, लेकिन जैसे ही आपकी और परमेश्वर के साथ आप एक होंगे, तब क्या होगा? तब आपका नया जन्म होगा। जब आपका नया जन्म होगा तो क्या चेंज होगा? कोई दुनिया चेंज नहीं होगी, आप चेंज होगे, आपका मन चेंज होगा, आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपका बात करने का इलाइजा बदल जाएगा, फिर आपका देखने का तरीका बदल जाएगा, फिर आप वैसा हो जाएंगे जैसा मेरा प्रभु है। फिर आप दुश्मनों से प्यार करेंगे, फिर आप माफ करेंगे, फिर आप ईर्ष्या नहीं रखेंगे, फिर आप घमंड में नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु की आपके साथ संगति है। जब आपकी संगति परमेश्वर के
साथ होगी, सबको पता चल जाएगा ये इंसान अब बदल गया है, ये इंसान चेंज हो गया है, इसमें कुछ अलौकिक आ गया है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। जब प्रभु की हुजूरी आपके साथ होगी, जब प्रभु के साथ आपकी मुलाकात, आपकी संगति होगी, जब आप प्रभु के साथ इकट्ठा होंगे, तो आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा। Yes, amen. वो स्वभाव जो पाप वाला था वो मर जाएगा। सच है। झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाएगी, हालेलुया। ईर्ष्या की आदत खत्म हो जाएगी। Yes, ये amen. सारी ही बुरी आदतें हैं, लेकिन ये खत्म हो जाएगी सच और है। प्रभु आपको स्वर्गीय स्वभाव देगा। Amen. वो स्वर्ग का स्वभाव आपके अंदर आएगा। फिर हालेलुया। आपके अंदर सिद्ध प्रेम आएगा। Amen. फिर आपके अंदर भाईचारे की प्रीति आएगी। फिर हालेलुया। आपके अंदर सिद्धता वाला प्रेम आएगा Yes, और आप amen. क्षमा करने वाले होंगे। हालेलुया। 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 फिर आपके हृदय के अंदर जो बुराई है वो खत्म होगी, क्योंकि आपकी यीशु के साथ मुलाकात हुई है। Amen. जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होगी, आपका जीवन चेंज होगा। Yes, amen. आपका स्वभाव चेंज होगा। Hallelujah. इसलिए प्रभु के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ें। Yes. और प्रभु के साथ इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? जब आप घुटनों पर आएंगे, जब तक आप अपनी गलतियों को प्रभु के सामने नहीं मानते, सच। अपना गलतियों का अंगीकार नहीं करते, प्रभु आपके साथ संगति कैसे कर सकते? कभी नहीं कर सकते। चाहिए ये कि आप घुटनों पर आए, हर एक गलती अपने परमेश्वर से माफ़ी मांगे और प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे नया जन्म दे। और Yes. प्रभु मैं चेंज होना चाहता, मैं बदलना चाहता, मैं स्वर्ग के स्वभाव में आना चाहता हूँ। और प्रभु आपको नया जन्म देगा, प्रभु आपको आशीषें देगा, प्रभु आपको इस दुनिया के जो गुनाह और पाप हैं उनसे दूर लेकर आपका अपना स्वभाव आप में डाल देगा। Hallelujah. सर्व का स्वभाव, स्वर्गीय जीवन का स्वभाव प्रभु आप में देगा। Amen. और आप चलते फिरते स्वर्ग बन जाएंगे। हालेलुया। और सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु की हुजूरी में छोटी प्रार्थना करते हैं। महान स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम और आपके वचन की महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके इस वचन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कि आपने हमें आज का ये वचन दिया। और प्रभु जितने भी आपकी बेटियाँ आपके बेटे इस वचन को सुने, उनके जीवन में आशीष आए और प्रभु उनका स्वभाव चेंज हो। प्रभु जब किसी ने प्रभु बाइबल को नहीं पढ़ा, और प्रभु आज के बाद वो बाइबल को पढ़ना शुरू करें और अपना जीवन आपको सौंपना शुरू करें, समर्पण पर आ जाए, सरेंडर करें प्रभु, जो प्रभु आप उनको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।